सभी दीदियों को नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में नारी को मिलने वाले अधिकार। सभी दीदी इस वीडियो को ध्यान से सुने। और ये 9 अधिकार हैं, बहुत सारे हैं वैसे, ये बहुत ज़रूरी हैं जो हमारी हमेशा ज़िंदगी में चलते रहते हैं। इसलिए हम ये सिर्फ 9 ही अधिकार लेकर आए हैं आप सभी के बीच, जिनका आपको जानकारी होनी चाहिए और आपकी सुरक्षा के लिए ये अधिकार आपको पता होना चाहिए। अपनी सुरक्षा अपना अधिकार, नारी शक्ति एकता का अधिकार। दीदी आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन जो बेल है उसे क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और समय से आप सभी वीडियो को देख सकें। ये सभी दीदियों के लिए है, ऐसा नहीं है कि स्वयं सहायता दीदी के लिए है, ये सभी हमारी पूरी दुनिया की दीदियों के लिए है। काम करने वाली दीदियों के लिए, सभी जो घरेलू दीदियाँ हमारी जो घर में रहती हैं उन सभी दीदियों के लिए, जो हमारी काम करने वाली महिलाएं उन सभी महिलाओं के लिए है। तो ये वीडियो सभी दीदियों के लिए है, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से सुने। हम यही चाहेंगे कि नारी शक्ति एकता अपनी रहे, नारी शक्ति में एकता बनी रहे और अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। सभी दीदियों को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। आज के जो समय में चल रहा है हमारी दीदियों के साथ दुर्घटनाएं, व्यवहारिक रूप से जो भी घटित हो रही है दुर्घटनाएं, उन सभी अधिकारों के लिए आप जागरूक होनी चाहिए। मेरा मेन उद्देश्य है कि मेरी सभी दीदियां जागरूक रहें अपने अधिकारों के लिए। पहला अधिकार है हमारा गोपनीयता का अधिकार। अब इसे अच्छे से समझेंगे हम। गोपनीयता का अधिकार, इस अधिकार को हम अच्छे से समझते हैं। गोपनीयता का अधिकार होता क्या है? दीदी, जैसे किसी दीदी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या कहीं स्थल पर छेड़खानी हो जाता है तो वहाँ पर आप गोपनीयता अधिकार ले सकती हैं। जिस गोपनीयता अधिकार में होता यह है कि आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं और पुलिस प्रशासन आपका नाम नहीं बताएगी कि किस महिला ने ये शिकायत किया है। उसे कहते हैं गोपनीयता का अधिकार। दूसरा है समान वेतन का अधिकार। समान वेतन होता है समान सैलरी, भेदभाव से सैलरी ना दी जाए। जैसे कि उदाहरण ले लीजिए कि एक जगह एक स्थल पर एक पुरुष एक महिला काम कर रही है 10 दिन से, और वहाँ पर सेम काम कर रही है, समान काम कर रही है। वो पुरुष भी मजदूरी करता है वहाँ पर और वो महिला भी वहाँ पर मजदूरी करती है। फ़र्क इतना है कि वो उस महिला के पैसे कम हैं और पुरुष के पैसे ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर आप ये दीदी अपना समान वेतन का अधिकार लागू कर सकती हैं। आप कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं कि हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है हमारे मजदूरी पैसे में। तो आपको समान वेतन का अधिकार कर सकती हैं, आप इसके कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं इस अधिकार के द्वारा। तीसरा है हमारा जीरो एफआईआर का अधिकार। जीरो एफआईआर का अधिकार में होता है कि जिसमें आप जीमेल के द्वारा या डाक द्वारा शिकायत या किसी पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उस शिकायत को आपके बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। उस महिला की शिकायत ज़रूर सुनी जाएगी। इसलिए जीरो एफआईआर का अधिकार भी आप ले सकते हैं। सभी दीदी ध्यान दीजिए और ध्यान से ये अधिकार आपको याद होने चाहिए। वैसे तो इनमें एक्ट भी होते हैं, अधिनियम भी होते हैं और
ज़्यादा बता नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, तो दीदियाँ सुनने में थोड़ा हिचकिचाती हैं, इसलिए। अब है सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार। सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार दीदी ये होता है कि आप जहाँ पर काम कर रही हैं, जैसे कोई दीदी बैंक में कर रही हैं, कोई दीदी ब्लॉक में कर रही हैं, या कोई दीदी हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, या स्कूल में काम कर रही हैं, और आपको वहाँ पर किसी से कोई परेशानी दिखती है छेड़छाड़ की, या कोई आपको अभद्र शब्द बोलने की, या आपके खिलाफ कोई साजिश करने की, या आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है व्यक्ति, उसमें चाहे महिला भी क्यों ना हो, तो आप ये अधिकार ले सकती हैं। आप कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं कि सर मुझे सुरक्षित कार्यस्थल करने का अधिकार है, मुझे वहाँ पर रहकर मेरी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो आप मेरी कानूनी कार्रवाई रिपोर्ट कीजिए उस बंदे के खिलाफ। अब आता है देर से शिकायत करने का अधिकार। देर से शिकायत करने का अधिकार दीदी होता है कि जैसे कि किसी महिला के साथ कोई दुर्घटना घट गई है, मान लीजिए 1 तारीख में कोई दुर्घटना घटी और वो शिकायत नहीं करने गई, और सब उसे कह रहे हैं कि शिकायत करें, और घटना जो घटी है वो आप ले सकते हैं भ्रष्टाचार भी हो सकता है, भेदभाव भी हो सकता है, या बलात्कार भी हो सकता है, रेप भी हो सकता है, या अपहरण भी हो सकता है, और वो महिलाएं शिकायत करने में असमर्थ हो। फिलहाल वो असमर्थ है क्योंकि वो सदमे में है, वो मजबूरी में है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, वो परेशानी में है, इसलिए उसके लिए कोई भी समय नहीं दिया गया है कि वो शिकायत कब करे। कोई समय निर्धारित नहीं होता है शिकायत करने का, तो वो जब वो इस सक्षम हो जाए अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए, तो वो देर से भी शिकायत करने का अधिकार रखती है। तो दीदी ये ध्यान रखें कि आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो आप देर सवेर से कुछ भी मान लीजिए, पर आपकी शिकायत करने का आपको अधिकार है। समय कोई निर्धारित नहीं होता कि आप 2 महीने बाद आई हैं पुलिस स्टेशन में। कोई भी अगर पुलिस वाले आपसे बोलते हैं तो आप उन्हें बताएं कि ये मेरा अधिकार है, मैं देर से भी शिकायत कर सकती हूँ। सभी दीदियाँ ध्यान दिए, हमारा 6 अधिकार है कन्या भ्रूण हत्या का अधिकार। मैं सभी महिलाओं से यही अनुरोध करूँगी कि कन्या भ्रूण का अधिकार आप सभी को पता होना चाहिए। जो गलती आप एक कन्या को खुद कन्या होकर कराती हैं, जो हत्या आप कराते हैं घर में, इसलिए आपसे यही अनुरोध है कि सभी दीदी इस चीज़ को रोकें, क्योंकि आज हम भी तो एक कन्या हैं, आज हम भी तो आपके बीच हैं। आप भी खुद किस माँ होगी, बेटी होगी, बहू होगी, पत्नी होगी, और आप ऐसी आने वाली पीढ़ियों को ख़त्म कर रही हैं। तो सबसे बड़ी मैं गलती मानती हूँ हमारी महिलाओं की गलतियाँ हैं इसमें। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, आप सब समझदार हैं। अब चलते हैं 7वां, इंटरनेट पर सुरक्षा का अधिकार। इंटरनेट पे सुरक्षा का अधिकार, आप सभी दीदियों को अधिकार है कि आपके कोई फ़ोटो कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, इंटरनेट पे आपके फ़ोटो डाल देते हैं, कोई वीडियो डाल देते हैं, तो आपको पूरा अधिकार है उस व्यक्ति को सज़ा दिलवाने का। कोई अगर आपके इस तरह से फ़ोटो वीडियो इंटरनेट पर डाल देता है आपके बिना अनुमति के, अगर आपकी अनुमति है और डाल दिए तो कोई बात नहीं, अगर आपकी अनुमति नहीं है तो आप इंटरनेट पर उस व्यक्ति का पता कर सकते हैं। बहुत ऐसे सोशल साइट्स हैं जो भी अपने मोबाइल से डालते हैं या लैपटॉप से डालते हैं या किसी भी टेक्नोलॉजी से डाल देते हैं, तो उस व्यक्ति का पता चल जाता है कि ये किसने डाले हैं और कहाँ से डले हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए भी सक्षम होएं और जागरूक होएं। ठीक है दीदी, आपको पूरा अधिकार है। अब एक घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार। घरेलू हिंसा तो आप सभी जानते हैं कि आपके साथ घर में सास ससुर हैं, माँ है, भाई है, बहन है,
आपके साथ अगर कोई हिंसा करते हैं, घर में लड़ाई झगड़े करते हैं, तो आपको उसका पूरा अधिकार है कि आप उसके कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। इसलिए आपको इसका भी पूरा अधिकार है। ज़्यादातर हम यही चाहेंगे कि सब अपने अपने घर में सही रहें, लेकिन अगर किसी का पति किसी महिला को परेशान करता है तो वो घरेलू हिंसा से अपना अधिकार है उसे, कि घरेलू हिंसा सुरक्षा का अधिकार है कि वो कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। देर हो देर से भी चलेगा, पर यह आपको जागरूक होना है अपने अधिकारों के लिए। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। आप फ्री में कानूनी सहायता लेने का भी आपको अधिकार है। आप ये ना समझे कि मेरे साथ हिंसा हो गई और मेरे ससुराल वालों ने मुझे पीट दिया और मुझे तो पुलिस थाने जाने के लिए पैसे देने होंगे। ऐसा नहीं है, आपको फ्री में कानूनी सहायता लेने का पूरा अधिकार है। तो इन अधिकारों के लिए हमने आपको जागरूक किया। आगे ऐसे ही बहुत सारी अच्छी आप सभी दीदियों के लिए हम वीडियो लेकर आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दीदी, और अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहें। आपको बहुत जागरूक करना है। हम चाहते हैं कि जो हमारी दीदियाँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, वो दीदियाँ तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अन्यथा और भी दीदियाँ जो स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हुई हैं, जो सिटी से शहर से होती हैं, वो दीदियाँ भी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सभी जानकारी होनी चाहिए अपने महिला होने का कितना अधिकार है। आपको आपके साथ जो गलत होता है उसका आपको पूरा जागरूक होना चाहिए कि उस गलती की सज़ा दिलवाने का अधिकार है हमें।